प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचनों को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज प्रीतम भाई है। मैं समय को भी प्रीतम ब्रदर को देना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके प्रीतम, स्टार्ट करें। ठीक है, आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग को, जितने लोग भी जुड़े हैं जिस जूम ऐप में, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग वचन को जानने से पहले, ध्यान करने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिताजी सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस जूम ऐप में जितने भाई बहन लोग, बच्चे जुड़े, प्रभु उन सबको आशीष कर। प्रभु, जो लोग नहीं जुड़े उनको मदद कर प्रभु, ताकि जुड़ करके आपके वचनों को सुन करके उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए और चलने के लिए प्रभु आप सहायता कर, मदद कर, जिससे प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य में प्रभु जी, हर दिन में प्रभु आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए आप मदद सहायता कर प्रभु। यहाँ पे जितने लोग हैं सबको आशीष कर, जो लोग नहीं है उनको भी आने के लिए मदद कर प्रभु, ताकि दिन प्रतिदिन आपके वचनों में ऐसे ही बढ़ते जाकर के आपके वचनों को ध्यान करने के लिए सहायता किया जाए। इन सारे विषय को प्रभु हम आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना जी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बड़े नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम लोग वचन देखेंगे। हम ध्यान देंगे आज का जो मुख्य वचन है, हम जो लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 पद। आज जो है जॉर्ज मुल्लर के बारे में क्या करेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे। तो ये जो जॉर्ज मुल्लर है, इसका जन्म क्या हुआ था 1805 में, 27 दिसंबर 1805 को। इसका रूस में एक कैलिनिग्राद करके एक जगह है रूस में, वहां पे क्या हुआ था, इसका जो जॉर्ज मुल्लर है उसका जन्म 27 दिसंबर 1805 को हुआ था। तो हम लोग इससे पहले जो वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 7 अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जैसे वचन बता रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज का यही वचन है, यही टॉपिक, यानी इसी वचन से रिलेटेड इसके जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया, जो इसने परमेश्वर का सेवकाई किया, जो कुछ भी किया इसने, तो इसी विषय में क्या होगा आज, इसी वचन के टॉपिक पे, इसी विषय में इसके जीवन से हम क्या करेंगे, कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग ये जो जॉर्ज मुल्लर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसका जान लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। जब हम जॉर्ज मुल्लर के बारे में जो हम जानते हैं कि इसका जन्म, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इसका जन्म क्या है, 27 दिसंबर को 1805 में क्या हुआ था, रूस में कैलिनिग्राद करके एक जगह है वहां पे हुआ था। लेकिन जब इसका परिवार का हिस्ट्री देखेंगे तो इसका जो पिताजी थे क्या थे, एक टैक्स कलेक्टर थे। यानी उसका परिवार क्या था, यानी संपन्न था, यानी एक ना ही लो क्लास का था, ना ही पूरा हाई क्लास का, यानी कि आर्थिक जो उसका परिवार का आर्थिक स्थिति वगैरह था, जो जॉर्ज मुल्लर का संपन्न था, यानी सब कुछ, कुछ भी ऐसा कमी घटी नहीं था, सब कुछ जरूरत परमेश्वर क्या कर रहा था, पूरा कर रहा था, क्योंकि उसके पिता टैक्स कलेक्टर थे। और हालांकि हम लोग जब देखेंगे जो जॉर्ज मुल्लर है, इसका जो कि शुरुआती का जीवन क्या था, जब हम लोग पढ़ेंगे शुरुआती का जीवन इसका पूरा बेईमानी से भरा हुआ था, यानी झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, यानी एक युवा के समय में, एक जवान के समय में, जब वह 15 से लेकर के 20 के बीच में जब रहा था, यानी हम लोग, तो उस समय में उसका जो जीवन था जॉर्ज मुल्लर का, तो पूरा किसी को छल कर लेना, किसी के ऊपर दोष लगा देना, झगड़ा कर लेना, विद्रोह कर लेना एक दूसरे से, यानी उसका व्यवहार एक जंगली व्यवहार के समान हो गया था। और अपने मन से जीता था, जो भी कुछ भी था, यानी अपने मन से, यानी कुछ भी, लेकिन वो प्रभु का नहीं भय मानना, नहीं कुछ करना, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना। आज बहुत सारे लोग होंगे कि हम लोग भी अपने जीवन में देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे ही मिलता जुलता कहानियां, घटनाएं हम सब लोग के जीवन में भी हुआ होगा। तो सेम ऐसे ही जॉर्ज मुल्लर के जीवन में हुआ। जब इसके पिता टैक्स कलेक्टर थे तो ये बचपन का जीवन इसका ऐसे ही छल से, बेईमानी से भरा था, कुछ भी चेंजेस नहीं था, और किसी से झगड़ा कर लेना, विद्रोह कर लेना, यानी अपने मन से जीता था, एक आत्म केंद्रित जीवन जीता था। लेकिन जब इसका उम्र धीरे धीरे, जब 20 साल का जब उम्र होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसको एक
व्यक्तिगत इसको जब इसको मैच्योरिटी आने लगती है धीरे धीरे, तो इसको एक समझ आता है, धीरे धीरे अनुभव होता है कि मैं ये जो जीवन जो मेरा जी रहा हूँ, ये मेरा जीवन है क्या है, पाप से भरा है, ये मेरा जीवन ठीक नहीं है, ये जीवन मेरा मसीह के लिए मेरा जीवन नहीं है। तो इसने क्या करा, जब 20 साल के ऊपर जब होता है, 20 साल की उम्र में क्या करता है, अपना धीरे धीरे जीवन क्या करता है, परिवर्तन करने लगता है। अपना जीवन परिवर्तन करने लगता है तो अपना जीवन क्या करता है, प्रभु को सेवा के लिए यीशु मसीह को क्या करता है, पूरी तरह से क्या करता है, समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है कि परमेश्वर मेरा जो जीवन है आप ही चलाइए, आप जैसा चलाना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं। तो ये क्या करता है, अपना जीवन परमेश्वर के कार्य के लिए, प्रभु के लिए जो जॉर्ज मुल्लर है समर्पित कर देता है 20 साल की उम्र में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो जब ये अपना जीवन प्रभु के लिए जब समर्पित कर देता है तो फिर क्या करता है, और बाइबल का अध्ययन शुरू करता है, बाइबल को पढ़ना और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक गहरा संबंध, और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर का शुरुआती जीवन जो था। तो ऐसे ही क्या करता है, जब धीरे धीरे चेंजेस आने लगता है तो परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना, प्रार्थना करना, सेवा के प्रति एक दूसरे को सहायता के लिए हेल्प, समर्पण, शुरुआत क्या हो जाता है, धीरे धीरे शुरू हो जाता है। लेकिन जब जब इसका उम्र 20 साल का जब हो जाता है तब की बात है। इसके पहले का जीवन में हमने देखा कि इसका जीवन ऐसे ही बेईमानी से, पाप से और उसका चाल चलन से क्या था, बेकार खराब हो गया था। एक दूसरे से झगड़ा, मारपीट करना, जो जॉर्ज मुल्लर है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो उसका जीवन ऐसे था। जब फिर हम लोग जब देखेंगे आगे 1820 में क्या करता है जॉर्ज मुल्लर, क्या करता है, एक मिशनरी संस्था में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। मिशनरी संस्था में और इसमें क्या जब वो शामिल हो जाता है, उसका नाम था प्लाई माउथ ब्रदेन। जब इस संस्था में वो जब शामिल हो जाता है, इस संस्था का भी काम होता है क्या करना कि जो जो ईसाई समुदाय है, जो के लोग हैं, जो दूर जगह में रहते हैं, जिसके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जो जरूरतमंद है, उनको क्या करना, सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार पहुंचाना, परमेश्वर के बारे में जागृत करना, उनके बारे में बताना। इस संस्था का भी जो प्लाई माउथ ब्रदरन था, एक जो मसीह संस्था था, इसका भी काम यही था। तो इसने क्या किया, 1820 में वह संस्था से जुट जाता है। उसके पास भी एक युवा था, जवान था, उसके पास भी एक जुनून होता है कि मैं भी संस्था के साथ जुड़ करके जो प्रभु का कार्य है, जो समर्पण है, जो लोगों को सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि जमान के समय में जुनून था। तो वो भी क्या होता है, संस्था के साथ जुड़ के उसके उस सेवा का काम, सुसमाचार का काम क्या करता है, करने लगता है। तो मुल्लर क्या होता है, जो अनाथ बच्चे हैं, जो जरूरतमंद है, उन बच्चों को क्या करता है, धीरे धीरे उसको देखभाल करने का, उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को क्या करने के लिए, देखभाल करने के लिए, उनका सहायता करने के लिए उसके मन में एक गहरा जुनून होता है, एक विश्वास आता है कि मैं ऐसे बच्चों को देखना चाहता हूँ, एक शुरुआत, ऐसे बच्चों को मैं उन लोग को मदद करना चाहता हूँ। तो उसके अंदर एक विश्वास, गहरा कुछ ऐसा उत्पन्न होता है कि मैं उनको देखने का काम, उनको संभालने का काम करूंगा। जब 1836 में जो मुल्लर की पत्नी है, जब मेरी, क्योंकि उसका विवाह मेरी से हुआ था, तो 1836 में मुल्लर क्या करता है, अपनी पत्नी के और अपनी पत्नी के साथ क्या करता है, काम को कर रहा था। तो उसको धीरे धीरे प्रभु के साथ एक ज्यादा ही रिश्ता क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। जब परमेश्वर के साथ ज्यादा गहरा रिश्ता हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो वह उसको परमेश्वर की एक अलग ही बुलाहट को क्या करता है, महसूस करता है। तो परमेश्वर की एक बुलाहट को जब वो महसूस करता है तो उसको समझ में आता है कि परमेश्वर ने बुलाया है। तो वो सोचता है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगा, एक एक अनाथालय, यानी एक बच्चों का आश्रम क्या करूंगा, अनाथालय बच्चों का आश्रम क्या करूंगा, शुरू करूंगा, उनका क्या करूंगा, देखभाल करूंगा, और उनको क्या करूंगा, सहायता करूंगा, हेल्प करूंगा। जब उसके अंदर एक जुनून ही आता है तो वह क्या होता है कि जब अनाथालय शुरू करने के लिए वो क्या करता है, सोचता है, लेकिन उसके सामने एक भारी विपत्ति और बाधाएं भी थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और उसके पास जगह नहीं था, यानी, और उसके पास ना ही सरकारी सहायता, ना ही दान, कुछ भी नहीं था।
और उसने भी ऐसे ही बोला कि जब मैं शुरू करूंगा तो मैं किसी सरकारी व्यक्ति से मदद नहीं लूँ, सरकार से मदद नहीं लूंगा, नहीं किसी से मैं दान मांगूंगा, नहीं किसी से क्या करूंगा, सहायता कुछ भी नहीं मांगूंगा। लेकिन मैं केवल परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ कि इसको मैं शुरू किया हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ही मेरी सारी आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूरा करेगा। जब इस बातों को वो प्रार्थना करके ऐसे ही प्रभु के साथ संबंध में रिश्ता हो करके परमेश्वर के बुलाहट को समझ के अपने जो अनाथालय है, जो बच्चों का आश्रम है, तो क्या करता है जॉर्ज मुल्लर, शुरू करता है। जब वो शुरू करता है तो परमेश्वर क्या करता है, जैसे उसका विश्वास था उसके विश्वास के अनुसार क्या करता था, परमेश्वर उसको सही समय पे सही जरूरत को क्या कर रहा था, उसको दे रहा था। जो जॉर्ज मुलर है क्योंकि वो पूरे हृदय से, पूरे अपने मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके जब उसने अनाथालय को शुरू किया तो परमेश्वर क्या कर रहा था, उसका नेतृत्व भी, उसका जो मार्गदर्शन है उन बच्चों को ऐसे ही करके उन लोगों को क्या कर रहे थे, संभाल रहे थे। जो एक जॉर्ज मुल्लर का एक सिद्धांत के जो अनाथालय बच्चे, जो अनाथ भाई बेसहारे बच्चे थे, उन बच्चों को क्या कर रहा था, उन लोग का देखभाल, उनको शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से भी क्या करता था, पोषण करता था। क्योंकि वह बाइबल का अध्ययन भी उनको सिखा के बातों को आता और उनके जीवन के लिए प्रार्थना भी करता था। और वो बच्चे भी धीरे धीरे प्रभु के साथ क्या होते, संबंध में थे। और वो लोग भी, उन लोग का बच्चों का भी जीवन भी प्रार्थना से भरपूर था, भरा था। वो लोग भी ऐसे थे। तो इसका कहने का मतलब है जो जॉर्ज मुल्लर है, जो अनाथालय शुरू किया था, उसका उद्देश्य था कि मैं इन बच्चों को शारीरिक तौर से और आर्थिक तौर से भी क्या कर रहा था, आत्मिक तौर से भी उन लोगों को क्या कर रहा था, प्रभु के पास ला रहा था, मदद कर रहा था। उसका ये जो सेवा का जो भाव था वो कर रहा था। लेकिन उसने कभी भी किसी से 1 रुपए का दान नहीं, किसी से कुछ भी मांगा नहीं, नहीं तो सरकारी सहायता नहीं। केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके इस काम को कर रहा था। और जब हम लोग देखें तो वहाँ पे जॉर्ज मुल्लर 10,000 से अधिक बच्चों को क्या किया था, देखभाल किया था। अपने जो भी, जब तक वो अपने समय में 10,000 से भी अधिक बच्चों का क्या किया था, पालन पोषण किया था। और पूरा जीवन प्रार्थना और विश्वास के ऊपर क्या करता था, जो जॉर्ज मुल्लर था पूरा निर्भर था। प्रार्थना और विश्वास के ऊपर ही निर्भर था। उसकी प्रार्थना में, उसके विश्वास में ही परमेश्वर क्या करते थे, सारे काम को कर रहे थे। तो हम लोग ये जॉर्ज मुल्लर का यही जीवन था। इसके हम लोग इसके बारे में हम लोग ये देखा। और हम जॉर्ज मुल्लर के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे कि जॉर्ज मुल्लर जो इस बातों को तो हमारे जीवन पे उस भी हमको भी सीखना चाहिए। तो जैसे जॉर्ज मुल्लर का जो पहला बात लोग उसमें सीख सकते कि जॉर्ज मुल्लर का जो प्रार्थना और विश्वास का जो उसका शक्ति था, जो उसका सामर्थ था, तो जॉर्ज मुल्लर क्या था, उसको एक विश्वास था। यानी उसको विश्वास था कि परमेश्वर क्या करेगा। जो जॉर्ज मुल्लर परमेश्वर के लिए प्रार्थना किया और जो भी परमेश्वर ने उसको दिया, जो भी चुनौती था, जो भी समस्या था, उसके सामना करते हुए क्या किया था, उसको विश्वास था कि परमेश्वर चुनौतियों हर एक समस्या का समाधान करके जॉर्ज मुल्लर को क्या करेगा, उसकी आवश्यकता। हमारा और आपका भी विश्वास जॉर्ज मुल्लर की विश्वास रहेगा, विश्वास के साथ प्रार्थना, तो परमेश्वर भी हमारे असंभव विषय को, जो कुछ हम नहीं जानते, जो कुछ करने से बाहर है, परमेश्वर उन बातों को कर, जैसे जॉर्ज मुल्लर का विश्वास था, परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार प्रतिफल दिया। और दूसरी बात को हम लोग सीख सकते कि परमेश्वर जॉर्ज मुल्लर ने किया, परमेश्वर के बुलावे के प्रति क्या कहा, आज्ञाकारिता रहा। जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाहट दिया और सोचा कि परमेश्वर ने उसको बुलाहट दिया, तो ये बुलाहट क्या है, एक बच्चों जो अनाथालय है आने के लिए जब उसको महसूस हुआ तो उसको खोला। और जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया वैसे ही वो अपनी सारी, उसके पास कुछ भी उतना पैसे नहीं थे, आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया तो उसके प्रति वो आज्ञाकारिता रहा। तो परमेश्वर उसको क्या कर रहा, टाइम टाइम पे प्रदान कर रहा था भोजन और वो सब। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब जॉर्ज मुल्लर जब ऐसे ऐसे समस्या में, ऐसे चीज में जब ऐसे समस्या आता तो परमेश्वर के प्रति क्या करता था, वफादार रहता था।
तो हम लोग यहाँ पर हम लोग भी सीख सकते हैं कि जब परमेश्वर हमारे और आपके लिए जब हमको बुलाहट और आपको बुलाहट देता है, हम लोग भी अपने घर परिवार को, अपने गांव को, शहर को छोड़ करके दूसरे जगह में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में क्या कर रहे हैं? प्रभु के सुसमाचार को बांट रहे हैं, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर काम को कर रहे हैं। तो हमको भी परमेश्वर के प्रति जैसे हम लोग परम वफा जैसे परमेश्वर के प्रति बुलाव के प्रति हम लोग भी क्या करना चाहिए? कागार आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहिए। कि जब परमेश्वर ने हमको अपने गांव से, शहर से, अपने घर से बुलाया है, तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरत को पूरा करे। तो बार हम लगते कि परमेश्वर इतने कम पैसे में कैसे होगा, इतने पैसे में सारी जरूरत नहीं होगा, लगा रहता है हम सभी लोग के जीवन में। लेकिन जब हमारा विश्वास जैसे उसने परमेश्वर की बुलाहट को महसूस किया, परमेश्वर ने उसके सारी बुलाहट को क्या किया? बुलावे के प्रति आज्ञाकारिता रहा, तो परमेश्वर ने सब कुछ प्रदान किया वो आवश्यकता की चीज। जब हम भी प्रभु के सामने परमेश्वर के लिए उसकी आज्ञाकारिता रहेंगे उसके प्रति, तो परमेश्वर भी हमारी सारी जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। और हम लोग तीसरी बात को सीखेंगे कि जो गरीब और जरूरतमंद के प्रति क्या था, जरूरत उसका जॉर्ज मुलर का एक करुणा करता था, यानी दया। जो गरीब थे, जो असहाय थे, उनके प्रति क्या करता था वह? जैसे अनाथ बच्चे थे, जो कमजोर लोग थे, दयालु दिखाता था। उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करना, उनको कभी मदद करना, जो समाज के प्रति है, जो समाज से जो अलग है, जो समाज ऐसे लोग के लिए क्या किया? उसने भी ऐसे लोग के लिए वो सहायता किया, ऐसे लोग के प्रति भी उसने क्या किया? प्रभु को से प्रार्थना किया, उनका भी क्या किया? मदद किया। तो आज हम भी, आप भी ऐसे लोग को जो जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, बहुत बार हमसे मिल जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उनके प्रति हमारा भी एक मदद, एक सहायता थोड़ा सा प्रभु के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि लेने से देना धन्य है। क्योंकि बार बार हम लेते हैं, मांगते हैं प्रभु से, तो ठीक है, लेकिन हमको परमेश्वर बना दे, कुछ ऐसा कर दे कि हम दूसरे को देते रहे, खाली मदद ही करते रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए वचन भी बताता है कि लेने से देना धन्य है। तो जैसे हम जब दूसरे को मदद करते, दूसरे को देते, तो परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही क्या है? महान बात है। तो इस बातों को हम लोग जागरूक जीवन से हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और चौथी बात हमको सीखेंगे कि जो विश्वास से जीना, जिस विश्वास से जॉर्ज मुल्लर ने अपनी सेवकाई को, अपनी बुलाहट को समझ के वो अनाथालय को शुरू किया था, उसी विश्वास से परमेश्वर ने उसके अनाथालय को, उसकी हर एक जरूरत को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग देखेंगे ना, एक दिन ऐसा घटना हुआ कि अनाथालय में जितने भी बच्चे थे, उनको खाने के लिए भी खाना नहीं था, पीने के लिए दूध भी नहीं था। लेकिन जॉर्ज मुल्लर जिस विश्वास से, जिस आशा से, जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के वो प्रार्थना करता था, वो सच में ऐसे ही बैठा था, और हमारे बच्चे कल सुबह के लिए भोजन भी नहीं था, कुछ भी दूध भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर सही टाइम पे, सही वक्त पे उनको कोई ना कोई आकर के क्या कर दिया? सही टाइम पे, सही वक्त पे परमेश्वर क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया, दे दिया। किसी के द्वारा कोई आके, अमीर व्यक्ति या कोई भी आदमी आके क्या किया? इतना भोजन, इतना खाना, इतने दिन के लिए क्या किया? उनका जो अनाथालय था, उनका जो आश्रम था, उसमें दे करके गया। तो हम लोग यही सीखते कि विश्वास के साथ जब हम जिएंगे, विश्वास के साथ हमारा जब परमेश्वर के साथ संबंध रहेगा, अच्छा रिश्ता रहेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको कहीं से भी इस्तेमाल, किसी को भी इस्तेमाल करेगा। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़े कि जब एलिया क्या था, जो वह नाले में छुपा था, करीत नाले में जब वो छुपा था राजा से डर के, तो परमेश्वर ने क्या किया? एक कौवा को इस्तेमाल किया। वो कौवा इस्तेमाल कर क्या करता था? रोज लिखा है, वचन में लिखा है, रोज सुबह शाम क्या करता था? उसको चिकन और क्या था? चिकन रोटी यानी खिलाया करता था। यानी परमेश्वर असंभव विषय को भी संभव करवाएगा विश्वास के द्वारा। जब हम विश्वास के साथ जिएंगे, जैसे जॉर्ज मुल्लर विश्वास के साथ जी रहा था, तो परमेश्वर क्या किया? उसके सारे अनाथ जो बच्चे हैं, उनको जो देखभाल कर रहे हैं, उनकी सारी जरूरत को, खाना को, दूध को, को परमेश्वर सही टाइम पे आकर के दे देता था। और किसी सरकार से सहायता नहीं ली, किसी से दान थे, किसी से बोले कि हमको इतना दो, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको सही टाइम पे, सही जो जब वो विश्वास के साथ जी रहे थे, तो परमेश्वर क्या कर रहा था? उनको मदद कर रहा था।
तो हम लोग भी यहाँ जॉर्ज मुल्लर के जीवन से चौथी बात सीख सकते हैं कि जब हमारा आपका जीवन विश्वास के साथ रहेगा तो अब हम और आप लोग कि हमारे जीवन में परमेश्वर असंभव विषय को भी संभव करवाएगा, जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे, किए भी नहीं होंगे कि हम लोग ये बातों को कैसे करेंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे सही टाइम पे सही जरूरत पे उस बात को क्या करवाता है, उस बात को करवाएगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के विश्वास में अपने जीवन को बिताएंगे, जब परमेश्वर के साथ विश्वास जीवन जिएंगे, तभी परमेश्वर क्या करेगा, सही टाइम पे सही वक्त पे हमारे जीवन परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव विषय को क्या करेगा, कराएगा। और हम लोग क्योंकि उस वचन में भी ऐसे मत्ती रचित सुसमाचार जैसे हमने पढ़ा उसमें भी लिखा कि जब हम परमेश्वर से जब तुम्हें मांगो तो तुम्हें क्या होगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जैसे जॉर्ज मुल्लर का जीवन था, वह प्रभु से सहायता कर इसे नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके भरोसा करके जब परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको दिया। जैसे इतना बड़ा अनाथालय खुला, इतने बच्चों का देखभाल, उन बच्चों का खाना, उन बच्चों का दूध, सारी जरूरतों को परमेश्वर ने क्या किया, दिया। सही 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 समय पे परमेश्वर उनकी जरूरत को क्या किया, मदद किया। जब हमारा विश्वास और आपका विश्वास एक जॉर्ज मुल्लर की तरह जैसे उसका और परमेश्वर के बुलाहट के प्रति आज्ञाकारिता था और रूह के प्रति क्या था, जरूरतमंद के प्रति एक करुणा था, जब ऐसा हमारा और आपका जीवन रहेगा तो हम लोग और आप लोग देखेंगे आगे चलकर कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में क्या करेगा, असंभव विषय को भी क्या संभव कराएगा। जो हमने नहीं सोचा होगा उस बात को भी परमेश्वर क्या, उस बात को भी नहीं पूरा कराएगा। आज का यही वचन था। हम आखिर प्रार्थना करेंगे प्रेम, और आखिर प्रार्थना के साथ में ही समाप्त करेंगे। आंखें बंद कीजिएगा। प्यारे खुदा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु में से। इस वक्त में जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोगों के जीवन में आप प्रभु आपके अनुग्रह आपके कृपा के द्वारा मजबूत कीजिएगा। आज के दिन हमारे जीवन में सफलता पूर्वक रहे। साथ में प्रभु एक जॉर्ज मुल्लर की तरह हम आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता शक्ति प्रदान। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं। आमीन।